आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन पूमलाई के बारे में, जिसको ईगल मिशन 4 के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन पूमलाई जो था ये श्रीलंका में भारत की सेना ने चलाया था। वहाँ के तमिलियंस को एड देने के लिए, जो फूड वगैरह सप्लाई थी खाने पीने की, वो सब देने के लिए चलाया गया था। हालांकि यहाँ पे कोई वॉर वगैरह नहीं हुई थी, कोई युद्ध नहीं हुआ था भारत श्रीलंका का। ये एलटीटी से रिलेटेड था। ये अभी पिछले वीडियो में मैंने कुछ दिन पहले बताया था राइज ऑफ एलटीटी के बारे में कि वेलुपिल्लई प्रभाकरन कौन था और एलटीटी कैसे बनाया उसने, और पूरा हिस्ट्री बताई थी कि क्या क्या किया था। अब इसी में ही इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन पूमलाई, जिसको ईगल मिशन 4 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऑपरेशन पूमलाई क्या था और ये एलटीटी से क्यों चलाया गया था और आखिर श्रीलंका से इसमें भारत का क्या लेना देना था, इस श्रीलंका के गृह युद्ध से, इस बारे में जानेंगे। तो देखिए, ऑपरेशन ऑपरेशन पूमलाई जानने से पहले आपको थोड़ा सा श्रीलंका का हिस्ट्री बता देता हूँ। देखिए, मैंने बताया था कि साल 1948 में आज़ादी मिली थी भारत को। माफ़ कीजिएगा, साल 1948 में जब सभी कंट्रीज को आज़ादी मिल रही थी एक एक करके, तो श्रीलंका को भी आज़ादी मिली थी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और 1948 में श्रीलंका को भी आज़ादी मिली। अब श्रीलंका को आज़ादी मिली तो वहाँ पे दो कम्युनिटी आ गई थी। एक सिन्हाला कम्युनिटी थी और तमिल कम्युनिटी थी। सिन्हाला कम्युनिटी जो थी वो मेजॉरिटी में थी और तमिल माइनॉरिटी में हुआ करते थे। अब तमिल जब माइनॉरिटी में हुआ करते थे तो तमिलियंस के खिलाफ सरकार ने काफ़ी भेदभाव करने शुरू कर दिए। जो सिन्हाला की गवर्नमेंट आई, उन्होंने अलग अलग भेदभाव कर लिया, उनको सिटीजनशिप से अलग कर दिया। तो और फिर है ना, उसके बाद उनके ऊपर है ना सिन्हलीज लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया कि सिन्हलीज कंपलसरी होगी, तमिल नहीं होगा, तमिल लिटरेचर को बैन कर दिया वगैरह वगैरह। फिर कॉलेज में रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। भंडार नाइकी की जो स्टैंडर्डाइज पॉलिसी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन थी, उसके तहत इसको माफ़ कर दिया गया। इसको क्या बोलते हैं, जो कॉलेज में तमिलियंस की एंट्री थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। सारी सीट्स तमिल्स के लिए रख दी गई। काफ़ी कुछ भेदभाव हो रहे थे इस तरह से। अब ऐसे करके इतने भेदभाव हो रहे थे तो हुआ क्या कि अब 1983 में, लेकिन अब 1972 में तो ये क्या बना, TULF बन गया। फिर पीपल लिबरेशन तमिलीलम बना। फिर ऐसे अलग अलग यहाँ पे रखे जाते थे नाम, अलग अलग संस्थाएं बनी थी, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बने थे ताकि वो तमिल्स के खिलाफ, मतलब तमिलियों के खिलाफ बात कर सके। तमिलियंस के खिलाफ जो भेदभाव हो रहे हैं उनसे रिलेटेड बात कर सके श्रीलंकन गवर्नमेंट से। इस तरीके की बात हो रही थी। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। 1972 में ही तमिलियंस के कहने पे इनका नाम, ये देश बदलने की भी इसमें डिमांड थी, तो देश का नाम बदलने की, क्योंकि इन लोग को स्लेवरी का प्रतीक मानते थे ये लोग की, जो सिलोन नाम रखा गया अंग्रेजों ने जो रखा था, तो इसको श्रीलंका नाम दिया गया था। श्रीलंका संस्कृत से लिया गया एक शब्द है, जिसमें श्री का मतलब होता है समृद्धि और लंका का मतलब होता है द्वीप। तो ये 1972 में नाम बदल के इसका रख दिया गया श्रीलंका। अब काफ़ी कुछ हुआ। 5 मई 1976 को वेलुपिल्ली प्रभाकरन ने एलटीटी की स्थापना कर दी, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम। वेलुपिल्ली प्रभाकरन कौन था, इसके बारे में मैंने पूरा बताया था आपको अगली वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि क्या था उसके बारे में, इसने क्या क्या किया था, काफ़ी चीज़ें बताई थी। तो शुरुआत में एलटीटी तो छोटे छोटे अटैक्स कर रही थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब 23 जुलाई 1983 को श्रीलंका की जो आर्मी है उसने एलटीटी के 13 लड़ाकों को मार दिया। इससे क्या हुआ कि पूरे श्रीलंका में दंगे फैल गए और उसके बाद हुआ क्या कि है ना, इसमें 3000 से ज़्यादा तमिलियंस मारे गए। क्योंकि अब तमिलियंस मारे गए तो फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग इधर से उधर भाग रहे थे। 1984 1985 आते आते अब ये भारत में भी रेफ्यूजीज की समस्या बढ़ने लगी। तमिलनाडु, क्योंकि भारत से सबसे बड़ा स्टेट होता है, स्टेट भारत का सबसे बड़ा राज्य है तमिलनाडु, तो वहाँ पे तमिलियंस ज़्यादा रहते थे, इसलिए तमिलियंस लोग इधर भी आने लग गए थे तमिलनाडु में। उस समय राजीव गांधी नए नए प्राइम मिनिस्टर थे, तो शुरुआत में तो इन्होंने एलटीटी को ट्रेनिंग दी थी कि एलटीटी के लड़ाकों को किस तरह से ट्रेन किया जाए, कैसे लड़ना चाहिए उनसे। अब काफ़ी एलटीटी ने, श्रीलंका गवर्नमेंट और एलटीटी के बीच में मतभेद और काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही थी, उस वजह से आम लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा था।
अब 1986 में क्या हुआ, एक अपराइजिंग हो गई जिसमें क्या हुआ कि इन्होंने बोधि ट्री श्राइन को गिरा दिया। श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी की सीक्रेट प्लेस है इसको गिरा दिया, और इसके बाद से और आर्मी ने वहाँ पे मारना शुरू कर दिया। अब तमिलियंस जो थे उनके पास क्या था, बेसिक नीड तक नहीं थी, खाने पीने की कुछ भी नहीं था। अब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, कुछ करने को नहीं था, तो फिर उन्होंने उनके पास अब आम लोग फंस गए थे। जाफना को एलटीटी ने पूरा ब्लॉक कर दिया था। शुरुआत में राजीव गांधी ने और इंडियन आर्मी ने काफ़ी कोशिश की थी कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत से इंडियन गवर्नमेंट ने कोई मामला नहीं सुलझाया। बातचीत से कोई मामला नहीं सुलझा पाई। उनका ये कहना था कि आप अमन चैन की बात करो, ऐसे लड़ाई झगड़ा करने से तो कुछ नहीं होगा। राजीव गांधी का ऐसा मानना था और उनका साफ साफ कहना था। लेकिन श्रीलंका गवर्नमेंट मानने को रेडी नहीं थी, तो इंडिया ने पहले अनआर्म्ड शिप भेजा था अपना, उससे सप्लाई भेजी थी, फूड सप्लाई। लेकिन जाफना वहाँ पे जो श्रीलंका की जो आर्मी थी उसने सप्लाई को ड्रॉप कर दिया था, इंटरसेप्ट करके भेज दिया था, इधर आने नहीं दिया था। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि अब बाद में फिर राजीव गांधी ने सीधा सीधा वार्निंग दे दी कि अगर अब तमिल लोगों की हेल्प करने के बीच में अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट कुछ हस्तक्षेप करती है तो भारत इसे युद्ध की तरह देखेगा। और उस समय जो श्रीलंका में भारत के एम्बेसडर थे एन झा, उनको इस बारे में समन किया गया कि हम एक दिन पहले ही ऑपरेशन करेंगे ऐसा ऐसा। तो इसको ये ऑपरेशन पूमालाई, जिसको ईगल मिशन 4 के नाम से जाना जाता है, इसको अंजाम दिया गया। और ये 4 जून 1987 को किया गया था। 4 जून 1987 को ये ऑपरेशन पूमालाई की शुरुआत की गई। इस ऑपरेशन में क्या किया था, मतलब ये जो मिशन था इसमें क्या हुआ, 4 जून को यहाँ से बेंगलोर से ये मिशन को पूरा कंडक्ट किया गया था। बेंगलोर से कोरोमंडल के लिए फ्लाइट निकली, मिराज 2000, AN-30 जैसे अलग अलग एयरक्राफ्ट थे। इसमें इन लोगों ने अलग तरीके से पहले यहाँ से बेंगलोर से निकले ये लोग कोरोमंडल के लिए। कोरोमंडल गुजरात में आता है, अभी गुजरात के कोरोमंडल पहुंचे। कोरोमंडल से वहाँ पे उन्होंने और भी फ्लाइट्स को ज्वाइन किया, और जो विमान थे उनके अलग अलग और फ्लाइट्स थी, उन्होंने उनको साथ में ज्वाइन किया और ये लोग श्रीलंका के लिए रवाना हो गए। और श्रीलंका के लिए यहाँ से रवाना हुए जाफना में फिर वो लोग गए, और जाफना जाके फिर उन्होंने जो फूड पैकेट्स थी, सप्लाईज थी, उनको तमिलियंस को सबको एक एक करके देना शुरू कर दिया। इसे करके काफ़ी सप्लाई की, काफ़ी कुछ हुआ इंडिया की तरफ से। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन श्रीलंका ने क्या किया कि श्रीलंका ने सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि भारत हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट कर रहा है, ये हमारा पर्सनल मैटर है, ये तो एलटीटी के लिए लड़ रहे, जबकि एलटीटी तो आतंकी संगठन है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो वहाँ पे काफ़ी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो जयवर्धन ने बोला था कि हम राजीव गांधी से बात करेंगे। और 29 जुलाई 1987 को ये राजीव जयवर्धन ने समझौता हुआ था। फिर इसके बाद क्या हुआ, राजीव जयवर्धन ने समझौता हुआ, बातचीत भी हुई, फिर उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ। लेकिन 1991 में तो ये एलटीटी ने बहुत ही खतरनाक काम को अंजाम दे दिया, जिससे पूरी दुनिया शर्म से झुक गई। वो क्या था, 21 मई 1991 को इन लोगों ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी। राजीव गांधी की हत्या की। 1993 में श्रीलंका के राष्ट्रपति राण सिंह प्रेमदासा की हत्या कर दी। 2 हेड ऑफ स्टेट्स को तो मारना ये बहुत बड़ी बात है, ये एलटीटी ने। और ये सबसे बड़ी बात है इनकी, ये सुसाइड बॉम्बिंग करते थे, फिदाइन हमले करते थे। फिर उसके बाद साइनाइड का कैप्सूल लेके घूमते थे अपने पास, अपने गले में लटका के रखते थे कि अगर पकड़े जाओ तो साइनाइड खा लो गिरफ्तार होने से पहले। ये लोग इस तरीके की चीज़ों को अंजाम देते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि श्रीलंका ने आरोप लगाया, लेकिन उसके बाद ये ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ। फिर उसके बाद 7 अक्टूबर को वहाँ पे आईपीकेएफ को पहले भेजा गया था, क्योंकि आईपीकेएफ वहाँ पे जो श्रीलंका की काफ़ी आईपीकेएफ ने भी कोशिश की थी मामला सुलझाने की। जो समय आईपीकेएफ के हेड थे लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह, इन्होंने काफ़ी कोशिश की थी लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो इस वजह से ये हुआ कि उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन 7 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आईपीकेएफ ने भी ऑपरेशन पवन चलाया था जाफना को मुक्त करने के लिए। ऑपरेशन पवन क्या था, ऑपरेशन पवन के बारे में कल बात करेंगे। तो ये था ऑपरेशन पूमलाई, ईगल मिशन 4 के बारे में, ये कि पूरा किस तरह से ऑपरेशन किया गया था।
कल बात करेंगे ऑपरेशन पवन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें।